नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आपको मैथ पे रजत पे नामक यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। आज का टॉपिक है सेट थ्योरी और इसमें हम आप लोगों को बेसिक से जो कॉन्सेप्ट होता है सेट थ्योरी का वो बताएंगे। कितने प्रकार के सेट्स होते हैं, कौन कौन से नंबर में आते हैं, जैसे नेचुरल नंबर हुआ, आपका होल नंबर हुआ, आपका इंटीजर हुआ, आपका रेशनल नंबर हुआ और आपका रियल नंबर हुआ। ठीक है, बेसिकली जो क्लास 11th है वो उसमें यहाँ तक ही सेट हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सेट होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं इसकी डिफिनीशन। सेट थ्योरी की बात करते हैं तो डिफिनीशन में क्या है, आ सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज कॉल्ड अ सेट। तो देखो सबसे पहली बात क्या कहेगी इसमें, वेल डिफाइंड कंडीशन। क्या कहेगी, वेल डिफाइंड। ठीक है, और उसके बाद एक ऑप्शन दिया गया डिस्टिंक्ट। क्या दिया गया, डिस्टिंक्ट। इसके मतलब होता है अलग अलग। इसका मतलब क्या होता है, अलग अलग। ठीक है, इसका मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग। ठीक है, और इसका मतलब होता है वेल डिफाइन का मतलब होता है कि जो टिल डिफाइन हो। जैसे हमने यहाँ पे ऐसे डिफाइन इस तरह से किया है कि ए इज इक्वल टू एक सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें किस चीज़ का डिफ़ाइन किया गया है कि ए इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 9। इसमें ये चीज़ डिफ़ाइन की गई, जो ए है वो एक नेचुरल नंबर सेट है और 9 एलिमेंट जो होता है उससे छोटा है। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, ये सारे 9 से छोटे हैं। ठीक है, तो ए जो है वो एक नेचुरल नंबर का सेट है लेकिन लेस देन 9। ठीक है, इसी प्रकार एक दूसरा सेट दिया गया एग्जाम्पल के लिए, इसमें कहा गया है स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास। यहाँ पे ये वेल डिफाइंड कंडीशन है कि जो स्टूडेंट हैं वो 11th क्लास के हैं, उसमें किसी और क्लास के स्टूडेंट नहीं होंगे। जैसे 12th के नहीं होंगे, 9th के नहीं होंगे, 10th के नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ 11th क्लास के स्टूडेंट होंगे। इस चीज़ का वेल डिफाइंड कंडीशन इसमें अप्लाई है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगली स्लाइड पे जिसमें और चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहली बात, सेट में एक कंडीशन क्या अप्लाई होती है कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर। जैसे अरेंजमेंट, जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है उससे आप उनका अगर सीरियल जो है आगे पीछे कर देंगे तो कोई विशेष फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं होती है, उस चीज़ को सही कंसीडर कर लिया जाता है। चलिए आगे आते हैं प्री डिफाइंड सेट। कुछ सेट होते हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं, 1 to इनफाइनाइट होते हैं। और एक सेट हमने दे रखा है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। ये सेट दे रखा है हमने आपको, ए इज इक्वल टू 1 to 9। ये 1 से लेकर 9 तक नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, एक सेट दे दिया हमने नेचुरल नंबर का, तो देखो ये 1 से तो स्टार्ट होता है, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, और कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। अनंत होते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर आ जाता है सेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहली बात, होल नंबर होता है उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्लू से। किससे करते हैं, डब्लू से। तो इनका एक सेट बनेगा, वो इस प्रकार बनेगा 0, 1, 2, 3, 4 और डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो देखिए यहाँ एक बात है, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर था उससे सेट ऑफ होल नंबर बड़ा होता है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट बढ़ गया जिसका नाम है 0। क्या बढ़ गया, 0 बढ़ गया। तो जो होता है n क्या होता है, n सबसेट ऑफ w, n सबसेट ऑफ w हो जाएगा। ठीक है, n सबसेट ऑफ w हो जाएगा। इसी प्रकार आगे आ जाता है सेट ऑफ इंटीजर, जैसे z से रिप्रेजेंट करते हैं। और इंटीजर क्या क्या होते हैं, जैसे माइनस से स्टार्ट होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से। तो z बराबर इंटीजर हम थोड़ा आपको बता दें, जैसे या इसे i से रिप्रेजेंट करते हैं या z से। लेकिन ये होते क्या हैं, ये होते हैं बेसिकली माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, जैसे माइनस के नंबर क्या आ जाएंगे, जैसे -3, -2, -1 दिया गया है, फिर 0 से पॉजिटिव नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन माइनस में कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। और प्लस में कहाँ तक जाएंगे, ये भी इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो हम इसे कह सकते हैं यहाँ पे कि जो सेट ऑफ इंटीजर होता है वो सबसेट किसका सुपरसेट होता है, W। तो यहाँ हो जाएगा या W सबसेट ऑफ Z, ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है,
इसी प्रकार क्या आ जाता है, ये आ जाता है रेशनल नंबर। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या होते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर आप जानते हो, रेशनल नंबर पहले सीख लो, सेट सीखने से पहले रेशनल नंबर सीख लो। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो इन्हें क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेशनल होते हैं इन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है। रेशनल नंबर्स को P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है। लेकिन यहाँ एक बात होती है बहुत ज़रूरी, वो ये होती है कि जो P और Q हैं वो क्या होने चाहिए, बिलोंग्स टू Z, यानी इंटीजर होने चाहिए। और इंटीजर होने के बाद भी जो डिनोमिनेटर है Q वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कहने का मतलब इस तरह की फॉर्म ना बने 1/0, ठीक है, ये यहाँ एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। जैसे 1/2 है, ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट की जाएंगी, ठीक है। तो क्या हो गया इस स्लाइड में आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और सेट ऑफ रेशनल नंबर हो गया। अब चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ जिसमें आप लोगों को सेट ऑफ रियल नंबर के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है, जो रियल नंबर होता है वो रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर होता है जो अभी तक आपको सेट बताए गए हैं। क्या क्या बताया गया है, सबसे पहले हमने आपको बताया नेचुरल नंबर। क्या बताया, नेचुरल नंबर। तो देखो अब रियल नंबर के बारे में बताया, इसे थोड़ा काटे दे रहे हैं क्योंकि ये थोड़ी बड़ी क्लास की बात थी, इसलिए हमने इसे नहीं लिखा, अब इसमें हम बता रहे हैं। सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है, तो पहले रियल नंबर बता दे रहे हैं, ठीक है। रियल नंबर होता है भाई -∞ से टू +∞ और सब कुछ। सब कुछ कैसे, तो सबसे पहली बात हम आपको एक बताना चाहेंगे, सब कुछ ऐसे, जैसे जो n होता है n बिलोंग्स टू r होता है, फिर w आल्सो बिलोंग्स टू r हो जाएगा, फिर उसके बाद w के बाद आता है z बिलोंग्स टू r होगा, q बिलोंग्स टू r होगा। तो देखो नेचुरल नंबर भी रियल नंबर बिलोंग करता है, रेशनल नंबर होल नंबर भी रियल नंबर में बिलोंग करता है, और इंटीजर भी रियल में करता है, और रेशनल नंबर भी रियल में बिलोंग करता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं जो रियल नंबर होता है वो सुपर सेट होता है इन सभी नंबरों का। जैसे तो सबसे छोटा सेट कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा आ जाएगा आपका सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका सबसेट हो जाएगा सेट ऑफ होल नंबर, इसका सबसेट हो जाएगा सेट ऑफ जेड इंटीजर, इसका सबसेट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ क्यू, इसका सबसेट क्या हो जाएगा आपका, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो अब देखो जो आर है वो इन सब का सुपर सेट है। क्या है, आर इन सभी सेट्स का सुपर सेट है, ठीक है। आर क्या है, आर सबसे बड़ा है ये, और जो छोटे सेट हैं जैसे अब आर से भी बड़ा एक सेट होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ये तो हो गए कि जो हमारे नंबर होते हैं उनमें सेट कौन कौन से होते हैं, आपको बता दिया इस वीडियो में। अब आगे की स्लाइड में हम आप लोगों को फॉर्म्स ऑफ सेट के बारे में बताएंगे। जैसे फॉर्म्स ऑफ सेट क्या होती हैं, सबसे पहले होती है हमारी एक रोस्टर फॉर्म। क्या होती है, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म बच्चों वो होती है जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे a इक्वल टू क्या दिया गया, 1 2 3 4 5 दिया गया है, ठीक है। तो ये एक रोस्टर फॉर्म है, और इसे जैसे मान लिया इसकी जगह हम ये मान लें a इक्वल टू a, b, c डॉट मान लिया n तक मान लिया। तो ये जो फॉर्म इस तरह से लिखी जाती हैं, या हमने a सिर्फ एक एलिमेंट माना 1, ठीक है, या b इक्वल टू 2 एलिमेंट्स ले लिए 1 a, b। तो जो ये सारी फॉर्म्स हैं, चाहे ये मानो, चाहे ये मानो, चाहे ये मानो या ये मानो, ये सारी फॉर्म्स बच्चों रोस्टर फॉर्म कहलाती हैं, ठीक है। इस तरह की फॉर्म्स को क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। इसके बाद एक और फॉर्म आती है जिसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि अगली स्लाइड में चलते हैं, अगली स्लाइड की तरफ, ठीक है। अब इस स्लाइड में हम क्या देखेंगे कि हमें बताया गया कि सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट।
तो देखो ये एक सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, इसमें 2n+1 है और n बिलोंग्स टू क्या दे रखा है, कैपिटल N। इट मीन्स जो n है नेचुरल नंबर है, तो n की वैल्यू हम क्या क्या लगा सकते हैं, 1 2 3 और डॉट 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 लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये कंडीशन दे दी जाए कि n जो है लेस देन 5 लगाओ, क्या लगाओ, 5 से छोटी वैल्यू लगाओ। तो यहाँ लेस देन 5 लगा के हम दे के ले रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया है, 2n+1 दिया गया है और इसमें हम क्या लगाएंगे, n=1 लगाएंगे। तो सबसे पहले n=1 लगाओ तो क्या हो जाएगा, 2 × 1+1 तो क्या आ जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। तो अब n= हम 2 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2+1 तो ये आ जाएगा मेरा 5। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद आ जाता है हम अब n= कितना लगाएंगे, अब n= लगाएंगे हम 3। तो 3 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2n+1 में 3 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 2 × 3 और +1 तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 3 या 6 +1 × 7 मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम n की वैल्यू लगा देंगे 4, तो 2 × 4 +1 मिल जाएगा 9। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें मिल गई और इस तरह से हमारा जो नेक्स्ट सेट होगा वो क्या आ जाएगा, वो इस तरह से आ जाएगा कि n की वैल्यू हमने कितनी लगाई, n की वैल्यू लगाई 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि n < 5 था, कितना था, n < 5 था। ठीक है, ये यहाँ मिटाओ, n < 5 था। तो हमें जो सेट मिला A कितना लगा, जब 1 लगाया तो हमें 3 मिला, 2 लगाया तो 5 मिला और 3 लगाया तो 7 मिला और 4 लगाया तो 9 मिला। कितना मिला, तो 9 मिला। तो ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में बन के आ गई है। ठीक है बच्चों, ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई। कौन सी हो गई, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो रोस्टर फॉर्म में भी होंगे और सेट बिल्डर फॉर्म में भी होंगे, जिनसे हमें बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, हमने सबसे पहले सीखा सेट होता क्या है, सेट थ्योरी सीखी और एक वेल डिफाइंड कंडीशन होती है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं, अलग अलग एलिमेंट हो सकते हैं और कई बातें हैं इसमें जो थी। सेट ऑफ नेचुरल नंबर सीखा हमने, सेट ऑफ होल नंबर सीखा, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर और सेट ऑफ रियल नंबर सीखा। ठीक है, और कुछ बातें हैं इसमें जो पहले की स्लाइड में निकल गई। जैसे मान लिया स्लाइड नंबर 1 में जाओ तो हमें सेट थ्योरी में देखने को मिलता है कि 2-3 बातें हैं। सेट को, जैसे कोई सेट है, ठीक है, तो उसमें क्या है, जैसे अब आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हैं तो आपको पता नहीं है कि सेट कैसे लिखा जाता है। सबसे पहली बात है, जो सेट होता है, यहाँ सेट हमेशा किससे रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल लेटर से। किससे, A B C से, ओ C से रिप्रेजेंट करते हैं। और एलिमेंट ऑफ सेट, एलिमेंट ऑफ सेट रिप्रेजेंट बाई स्मॉल लेटर। ठीक है, जो सेट होगा उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और एलिमेंट होंगे उन्हें जैसे A, B, C स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे यहाँ देखो लिखा है A कैपिटल लेटर से, ये एक सेट है लिखा है, लेकिन एलिमेंट हमेशा स्मॉल लेटर में होंगे। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में मैं सोचता हूँ कि इतना ही रखा जाए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको स्लाइड बाई स्लाइड सारी चीज़ें समझा दी गई हैं और अगली जो वीडियो होगी उसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जो भी मेथड होंगे वो बताएंगे आपको। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई मेहनत से कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।